आदिवासियों को ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसा जटिल बीमारी लोग को लेकर आते हैं, उससे ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है, बड़ी दूर-दूर से आते हैं। जो बीमारी का नाम है, क्या लगता है कोई बीमारियों का, और वहाँ पे जो आपने कहा गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। इससे हम लोग 7 आदमी निगरानी बना करके भेजे और देखे, लोग भी रिपोर्ट दिया ग्राम सभा में, तो सही बात है, लेटरिन इधर-उधर, पेशाब इधर-उधर कर रहे हैं। लोग फिर से एक बार ग्राम सभा बुला रहे हैं। हाँ, ग्राम सभा में सब समुदाय के लोग रहेंगे। हाँ। आप लोग क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं? बाबा का भी विरोध किया लोग कि हाँ, बाबा को यहाँ से भगाओ, हटाओ, बाबा को यहाँ से भगाओ, हटाओ, बाबा को यहाँ से भगाओ, हटाओ। कई लोगों ने कहा कि हम लोग कंप्लेंट जाके करते हैं तो थाना सहयोग नहीं कर रहा है। थाना तो वैसा आता है, इधर राउंड मारता है, वैसा अभी तक हुड़दंग नहीं हुआ है। अभी हम चांद गांव में हैं। चांद गांव लगातार सुर्खियों में है। चंगाई सभा के द्वारा आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करने का आरोप है। और ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो YBN न्यूज़ का चौथा दिन है ग्राउंड रिपोर्टिंग का। हमने कई लोगों से पूछा, कई लोगों से बात किया। चांद गांव में जाके अगर आदिवासी से बात किया, मैंने महतो समाज से बात किया, मुस्लिम समाज से बात किया, क्रिश्चियनिटी समाज से बात किया, सभी लोगों से हमने बात किया और कई तरह के हमें जवाब भी मिले हैं। कई लोगों ने माना है कि हाँ ये सही है, कई लोगों ने डिफेंड किया कि नहीं इस तरह का नहीं हो रहा। चौथा दिन है और हमारे साथ मिले हैं जो ग्राम प्रधान हैं मनोज मुंडा, मिल चुके हैं। इनसे सारी बातें हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे। आखिर जो चंगाई सभा है चांद गांव में लगी है, तो क्या इससे कितनी कठिनाइयाँ हो रहा है गांव के लोगों को, अगर जो आरोप है उसमें कितना सच्चाई है। लगभग 1.5 साल से यहाँ पे जो सभा लग रही है और यहाँ पे लगाया गया है, और रविवार और बुधवार को यहाँ पे चंगाई सभा में कई जिलों से, दूसरे जिले से आते हैं। अगर बुंडू की बात करेंगे, सिमडेगा की बात करेंगे, तमार की बात करेंगे, गुमला से बात करेंगे, कई लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में पहुँचते हैं। आखिर क्या सच्चाई है, अगर बात करेंगे, मनोज मुंडा वहाँ पे गए भी हैं, उन्होंने वहाँ पे देखा भी है और ग्राम सभा इन्होंने कई बार बुलाया भी है। उन्हें जानने की भी कोशिश किया है आखिर वहाँ पे सच्चाई क्या सही में धर्म परिवर्तन कराया जाता है आदिवासियों का या कई दूसरे धर्म का। इन्हीं मुद्दों पर हम मनोज मुंडा से बात करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले YBN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोहार है। दादा, एकदम छोटा पहला सवाल रहेगा, तो जो आप भी उसके विरोध में है, ये जो चंगाई सभा है, क्या आप तक सूचना आई है कि आदिवासियों को ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उन्हें कोई प्रलोभन दे रहे हैं, इस तरह का? वैसा तो अभी तक जवाब नहीं मिला है। हम लोग भी 4 बार ग्राम सभा किए और प्रत्येक आदमी को पूछे, घर-घर पूछे, तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बाहर से कहीं लोग कुछ संज्ञान दे रहे हैं कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन हम लोग के पास सबूत नहीं है। अगर सबूत है, अगर दे देता है, जो कोई भी बोलता है, जो भी सरना समिति है या जो उनका संस्था है, केंद्रीय सरना समिति है, वैसे हमारे आदिवासी बचाव मोर्चा लोग जो भी हैं, अगर वैसा सबूत मिल जाए तो बाबा के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इसमें सही चीज़ है, क्योंकि समाज को गंदा नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। हम लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, सभी जाति धर्म और शांति से अभी तक हैं और शांति ही हम लोग कायम रहे, वैसा हम लोग चाहते हैं। तो लेकिन हमने कई जगह से बात किया है, जो आपके अगल-बगल भी है, कई लोगों ने कहा है कि बुलाया तो जाता है तो सब अपने मन से है। हाँ। लेकिन अगर बात करेंगे, आदिवासियों की बात करेंगे, तो बीमारी के नाम पे उन्हें बुलाया जाता है, नशा मुक्ति के नाम पे बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ के जाने के बाद 2 बार गए, 3 बार गए, तो ये लगातार कम से कम प्रलोभन भी कहा जा सकता है कि उन्हें दिया जाता है कि परिवर्तन को लेके मतांतरण कर दिया जाता है। तो इसमें आके प्रभावित होकर लोग परिवर्तन भी कर लेते हैं। इसमें लग रहा है आपके पास, तो आपने कहा शिकायत नहीं आया, नहीं। लेकिन हमने कई लोगों से बात किया। हाँ। कई लोगों ने कहा 2 साल पहले बने हैं, कई ने कहा 4 साल पहले बना है, लेकिन बने हैं हम लोग। और हमने महतो समाज से बात किया था, उन्होंने, एक ऐसे महतो समाज है, उन्होंने भी कन्वर्ट कर लिया है और ज़्यादातर दूसरे जिला से आते हैं। क्या आपके पास इन लोगों का आंकड़ा पता चल पा रहा है? हमको तो ऐसा इन लोगों का आंकड़ा पता नहीं चल रहा है। लेकिन बाबा से हम पूछे, एक सवाल पूछे थे डायरेक्ट कि आप नशा मुक्ति लिख दिए हैं, महाभिषेक लिख दिए हैं सेंटर में लोगों में। किस चीज़ का? हाँ, तो हम पूछे किस चीज़ का महाभिषेक, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये उधर से ऐसा है। तो मैं अभी तक डिटेल नहीं समझा। तो अच्छा, ये नशा मुक्ति जो लिखे हैं, इसके बारे में पूछे। मेरा गाँव में तो पूरा शराब बिकता है और बहुत नशेड़ी का जमावड़ा होता है, बहुत आदमी रहता है। सामने में ही? हाँ, सामने में ही है। तो फिर ये तो होना चाहिए। अच्छा है बाबा, आप इस सभा में कितने लोग अभी तक आप नशा मुक्ति में
मैंने उसको किए, मैंने नशा से मैंने या मुक्त करवाए, मैंने उसको जो भी प्रार्थना करके या जो भी आप जैसे भी करके उनको मैंने छुड़वाया नशा। तो वो बोलते हैं कि आप 1500 को मैं यहाँ नशा मुक्त कराया हूँ। तो मैं बोला कि आपके पास तो रजिस्टर होगा, आप दिखाइएगा। तो बोले कि हाँ, रजिस्टर मेंटेनेंस होता है, लेकिन मैं तो अभी तक रजिस्टर नहीं बाबा का नहीं देखा नहीं हूँ और देखा, मैं भी नहीं देखा हूँ। नहीं जबकि देखा। आप अब भी कई हम बार लोग गए भी हाँ, आप? हाँ गए हैं, वहाँ देखते हैं क्या होता है, वो देखे भी है। 4-5 बार मैं गया और यहाँ से 2-4 आदमी को भी लेके गया हूँ और बाबा से हम लोग भी कंप्रोमाइज़ किए कि देखिए माने हम इसलिए आते हैं कि क्या हो रहा है, लोग क्या माने बताते हैं और यहाँ क्या होता है, ये जानने के लिए ग्राम प्रधान होने के नाते मैं वहाँ गया हूँ। तो मनोज जी, जो बीमारी का नाम खिलाया जाता है, कई लोग कहते हैं एकदम ऐसा जटिल बीमारी लोग को लेकर आते हैं, उससे ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है, बड़ी दूर-दूर से आते हैं, जो बीमारी का नाम है। क्या लगता है कोई बीमारियों का, और वहाँ पे जो आपने कहा गंदगी का अंबार भी लगा हुआ हाँ, है, तो हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और सब तो चंगा-भला तो नहीं आते हैं। हुँ। कई लगातार जो अगर बुलाया जाता है बीमारी के नाम पे, तो बीमार लोग ही आते हैं। क्या आपको भी डर है कि अगर वो पूरे गाँव में कहीं न कहीं उस तरह की कुछ बीमारी ना फैल जाए? हाँ, डर है। इसमें डर है, एक बार ग्राम सभा हम लोग किए, उसमें ग्राम सभा में बहुत बड़ा मुद्दा बना कि गंदगी फैला रहा है। तो कहे गंदगी किस तरह से, सवाल जब वहाँ हो हम लोग सवाल को देखे, वहाँ की समस्या को देखे, तो घूम के हम लोग 7 आदमी निगरानी बना कर के भेजे और देखे, लोग भी रिपोर्ट दिया ग्राम सभा में। तो सही बात है, लेटरिन इधर-उधर, पेशाब इधर-उधर कर रहे हैं और जो भी खाना खाते हैं तो उसका जो भी क्या-क्या डिस्पोज़ल गिलास है, प्लेट है, सब इधर-उधर बिखरा हुआ रहता था। तो हम लोग जा कर के बाबा को बोले कि देखिए ये आपका सही गड़बड़ नहीं है, है। सही नहीं है। और हाँ। मान लीजिए बीमार लोग आ रहे हैं तो आप उसको जो भी घेरा बाउंड्री कीजिए और साउंड को थोड़ा कम कीजिए और उसमें जैसे संस्था में रहता है, बाबा लोग का बड़ा-बड़ा आश्रम रहता है, उसमें आप उस ढंग से कीजिए। तो ये बार-बार ग्रामीण भी विरोध किया, तब जा कर के ये 2, 4, 5 महीना, हाँ 2-4 महीना पहले, माने जून-जुलाई आस-पास, उधर बाबा कुछ वैसा ही लेटरिन बाथरूम फिर नया से बनवाए, तब से इधर बाहर में उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अभी भी गंदगी बाहर में है और लोगों को भय है कि बाहर से, जैसे मान लीजिए सिमडेगा से, गुमला से, लोहरदगा से आ रहे हैं बीमारी लोग आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कोई डेरा, यहाँ 7 दिन कहा जाता है, 7 एतवार तक आइए कहा, वैसा बोलते हैं, हम लोग देखे डेढ़ नहीं। महीना, हाँ। हाँ, वैसा बोला जाता है, तो यहाँ रुकते भी हैं। तो वो बीमारी ना फैले यहाँ, इसलिए भी लोग थोड़ा-सा डरे सहमे हुए हैं। खुल कर के लोग जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि जो भी हुआ सो हुआ, अब आगे ऐसा ना 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 हो, यही सब है। तो आप लोग फिर से एक बार ग्राम सभा बुला रहे हैं? हाँ, ग्राम सभा में सब समुदाय के लोग रहेंगे? हाँ, आप लोग क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं हाँ, चंगाई सभा को लेके? हाँ। अभी हम लोग बीच में जो ग्राम सभा किए 9 तारीख को, 9/11/2025 को, उसमें हम लोग शांति समझौता हेतु थाना में भी आवेदन लेटर दे दिए हैं, बाबा को भी दिए हैं और जो भी हमारे आदिवासी बचाओ मोर्चा, सरना समिति बचाओ मोर्चा, उनको भी दिया गया है। उसमें वार्ड प्रधान और मुखिया का स्टाम्प, हस्ताक्षर और गाँव में जो लोग बैठे थे, उनका सबका हस्ताक्षर है, मंजूरी है। और इससे पहले ग्राम सभा हुआ था तो एक बार बाबा का भी विरोध किया लोग कि हाँ, बाबा को यहाँ से भगाओ, हटाओ। फिर जब राउंड फिगर में आ गया, लास्ट में आया, तो बोला कि नहीं, अब इसमें बाबा को प्रेम से जाएंगे तो जाएंगे, हुजूर रहेंगे तो रहने दीजिए, ऐसा कहा गया ग्राम सभा में। और जो भी बाहर से 23 तारीख को मैंने रैली आ रहे हैं या जो भी उसका विरोध में आ रहे हैं, तो आप प्रेम पूर्वक से आइए और अपना जैसा कानूनी प्रक्रिया है उसको कीजिए। माने गाँव को युद्ध का मैदान मत बनाइए। हाँ। हम लोग मिल-जुल कर रहते हैं, बस, सब बस हिंदू, आइए। मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। ये संज्ञान मैं पहले भी दिया हूँ और ऐसा ही लोगों का ग्राम सभा में माने राज़ीनामा है, सब कोई तैयार है। माने लड़ाई झगड़ा ना होना चाहिए और किसी को इसमें कानूनी पेचीदा में गाँव वाला ना फँसे। वार्ड प्रधान हो गए भी अकेले कोई डिसीज़न नहीं ले सकता है इसमें। मनोज जी, ये जो हो रहा, आपने सही कहा कि जो आंदोलन, विरोध में आंदोलन करेगा, जनसभा कर रहे लोग, क्या ये बात आपने वहाँ तक पहुँचा दिया है क्या? जो चंगाई सभा के जो मेन आदमी हैं, जो उनको क्या नाम बोलते हैं आपको? हाँ, बाबा बोलते बाबा हैं। बोलते हैं, हाँ, आप बाबा बाबा बोलते हाँ, हैं। क्या बाबा। उनके तक ये बातें पहुँची कि हाँ, आपके विरोध में 23 हाँ, तारीख को ये होने हाँ, वाला है, हाँ, आपने पहुँचाया है? हाँ। तो क्या रिएक्शन आया उस पर? उसमें मैं बाबा जी के पास में मैं 5 बार मिला शांति समझौता हेतु। हाँ। उसमें 5 आदमी को भी लेकर के गया। ग्राम सभा का जो लेटर बना और ग्राम सभा का उसको फ़ोटोकॉपी भी दिया हूँ कि इसमें ग्रामीण और जो हमारे सरना समिति बचाओ मोर्चा की ओर से जो यहाँ ग्राम सभा में हाज़िर हुए, जो मेघा उरांव, हाँ। सानी टोपो, अरे आपका अंजलि लकड़ा, संदीप तिर्की, ये सब आए थे, अखाड़ा में मीटिंग हुआ और उसमें जो संज्ञान लिया गया, उस लेटर को भी मैं दिया बाबा के।
संचालक जो चेयरमैन होता है उनका सचिव को, तो उन्होंने भी दस्तखत करके हम लोग को रिसीप्ट दिया है। और ये रिसीप्ट मैं सरना समिति बचाओ जो मोर्चा जो भी आदिवासी मोर्चा बचाओ है उनको भी ये पेपर मैं फ़ोटोकॉपी करके दिया हूँ। और वो लोग भी ग्राम सभा करने के लिए मुझे आवेदन लेटर दिया था, वो लेटर भी मेरे पास है। दोनों लेटर में हम दोनों पार्टी को स्वीकृति मैंने देखिए हम ऐसे आपकी इसकी तरफ भी गए हैं और आपकी तरफ भी ये लेटर मैं बता रहा हूँ कि बाबा ऐसा बोल रहे हैं और आप ऐसा बोल रहे हैं। ये रिसीप्ट दोनों का मैं लेकर के रखा हूँ, लेटर भी मेरे पास है, देखना चाहते हैं दिखा हाँ, दूँ? ठीक है। तो मतलब क्या उधर से क्या जवाब आप तो ठीक है आपने बता दिया, हाँ। क्या जवाब है यार? जो बाबा जी से क्या जवाब आया? कुछ जवाब आया? हाँ, तो बाबा उन्होंने जी क्या कहा? बाबा जी का कहना है कि अभी ऐसा है कि हम अभी इतना पंडाल लगा लिए हैं, इतना सामान है, ये है, तो थोड़ा-सा हमको समय दीजिए, हम अपना प्रेम पूर्वक से निकल जाएँगे, कुछ समय दीजिए। क्या समय कुछ माँग रहे हैं 2 महीना, 4 महीना, 3 हाँ, वैसा महीने क्या? बोल रहे थे कि हाँ, हमको दिसंबर बीतने दीजिए, उसके बाद हम चले जाएँगे। पंडाल लगा लिए हैं, इतना सामान है, ये है, तो थोड़ा-सा हमको समय दीजिए, हम अपना प्रेम पूर्वक से निकल जाएँगे, कुछ समय दीजिए। क्या समय कुछ माँग रहे हैं 2 महीना, 4 महीना, 3 हाँ, वैसा महीने क्या? बोल रहे थे कि हाँ, हमको दिसंबर बीतने दीजिए, उसके बाद हम चले जाएँगे। इसमें हम ज़मीन मालिक को भी लेके गए थे, हम भी हाँ। गए थे, तो ज़मीन क्या मालिक ज़मीन मालिक भी सुनिए परेशान है मनोज जी? हाँ, वो भी चाह रहे हैं कि हाँ। हमारा यहाँ से निकल जाइए आप लोग? हाँ, ज़मीन मालिक पूरा परेशान है? वैसा तो कहा जा रहा है और वो भी वैसा विरोध करता है। जयवर ले गए हम जितने बार वहाँ गए हैं तो उनका भी कहना है कि हाँ, गाँव वाला हमको बहुत प्रताड़ित कर रहा है इसलिए आप खाली कर दिए ऐसा बोला। अगर ज़मीन मालिक ही बोलेगा तो अच्छा है, तो उनको और अच्छा उनसे एक बार मिलिएगा, ज़मीन मालिक से भी मिलिए। हाँ, इसके बाद मनोज और दूसरा कि ये भी सुन रहे हैं कि थाना सहयोग कई लोगों ने कहा कि हम लोग कंप्लेंट जाके करते हैं तो थाना सहयोग नहीं कर रहा है। ये चीज़ में है सच्चाई क्या? कि थाना सहयोग नहीं करता आप लोगों को? थाना तो वैसा आता है इधर राउंड मारता है, वैसा अभी हाँ। तक हुड़दंग नहीं हुआ है, इसीलिए वैसा उनका भी वो आ रहे हैं अपना पेट्रोलिंग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतना तो इतना ज्ञान है हम लोगों को, इतना हाँ। कुछ गाँव वाला भी बता रहे हैं, अभी तक नहीं, जो इससे अगर ज़्यादा मतलब कोई नहीं हुआ किसी है। का धर्म परिवर्तन को लेके प्रेशर दिया है तो उस उसका शिकायत लेके अगर थाना में जाता है, हुँ। तो क्या उन लोगों को नहीं सुना जा रहा? तो वैसा तो यहाँ सबूत ही नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए शायद थाना पर भारी नहीं दे रहा है। अब कोई खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हाँ, गाँव वाला भी बोलेंगे हाँ, इनको किया जा रहा है और वो भी बोलेगा हाँ, हमको ज़बरदस्ती किया गया है, तब तो कानून अपना पक्ष लेगा। उसको उनको भी शायद सबूत नहीं मिल रहा है, इसी वजह में नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब आप लोग भी एकदम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो, हाँ, सभा यहाँ से हाँ। समाप्त हो, ताकि आपका भी ज़मीन है, अगला हाँ, का भी हर ज़मीन है, ज़मीन ठीक है? गाँव वाले जो प्रेशर दे रहे हैं, हुँ। वो हम ना झेल पाएँ क्योंकि ताकि आप ग्राम प्रधान हैं, आप सबकी बात को समझते हैं, सबकी मनोभावनाओं को समझ रहे हैं कि सब एक साथ रहें, सब मिल-जुल कर रहें, तो आप भी इसको लेके एकदम है कि जितना जल्दी है वो लोग यहाँ से सभा को समाप्त कर दें। हाँ, ये तो है अगर बहुत जल्द सभा को समाप्त कर लेते हैं तो अच्छा है हमारे आदिवासियों का जो ये जो भी है आदिवासी बचाओ मोर्चा या सरना समिति बचाओ मोर्चा उनको भी अमन शांति होगा, लोग भी यहाँ सब शांत से रहेंगे। हम लोग पहले भी एक साथ में सभी जाति धर्म हिंदू मुसलमान और जो भी यहाँ का हम लोग महतो कुम्हार लोहार सबको एक साथ में रहे हैं और पाहन लोग ही जमा किया, उनको आवश्यकता थी इसलिए मुसलमान को भी कपड़ा के लिए पूजा में कपड़ा के लिए उसको बुलाया गया, महतो को मिट्टी का बर्तन और चपकी दिया होता है उसको पूजा करने के लिए बुलाया गया, लुहार को उसका हार फरफराने के लिए बुलाया गया है। इसी तरह हम लोग जब समाज में एक दूसरे से संबंध है और सब कोई मिलजुल करके इस गाँव को बसाए हैं, तो एक साथ में ना रहना है, मरना-जिरना सब हम लोग को शादी-ब्याह सब मरण-हेरन में साथे ही रहते हैं, क्रियाक्रम जो भी होता है उसमें साथे ही रहते हैं। भले उनका अपना धर्म में अपना पूजा-पाठ अपना करता है, लेकिन सामूहिक रूप से जो होता है गाँव में, जैसे कर्मा होता है, आपका सरहुल होता है, गाँव पूजा होता है, इसमें सभी कोई रहते हैं, एक ही साथ में। चलिए, ये थे मनोज मुंडा जी, स्पष्ट तौर पे इन्हें कहा है जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट में पाया है, वो उन्होंने कहा है कि हाँ, ये चीज़ हो रहा और लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है कि हम लोग ग्राम सभा करके लगातार हम लोग भी चाहते हैं कि जो चंगाई सभा है, यहाँ से ख़त्म करके दूसरे जगह जाएँ, क्योंकि हमारा ज़मीन है, हमारे भाई का ज़मीन है, तो ये कहीं न कहीं ख़त्म हो और दूसरी सबसे बड़ा अहम कारण है, वो कहा कि बीमारी का वहाँ पे लगातार हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, स्वच्छता नहीं दे पाते हैं। इन चीज़ों को लेके कहीं इन ग्रामीणों में डर है, कहीं किसी भी प्रकार का बीमारी ना फैले। इन्होंने कहा ग्राम सभा करके हम लोग लगातार हटाने का भी कोशिश करते हैं और इनके विरोध में 23 तारीख को जनसभा होनी है, इन्हीं चीज़ को लेके और उनका भी कह सकते हैं जो आमंत्रण पत्र है, जो विरोध पत्र है, वहाँ के जो बाबा जी हैं, उन तक इन्होंने पहुँचा दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि
कि हाँ, हम लोग जल्द यहाँ से खाली करने का काम करेंगे। लेकिन देखना होगा कि आखिर खाली कब तक होगा। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, चांदगांव।